आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन की बहुत ही पौराणिक कथा। चलिए कथा आरंभ करते हैं। हमारे वेद और पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन की एक बहुत ही पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा बलि जो भक्त प्रहलाद के पुत्र थे, वह बहुत ही दानी धर्मात्मा थे। उनके गुरु शुक्राचार्य को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, पर वह भगवान विष्णु के परम भक्त और वह महादेव के भी उपासक थे। उनकी भक्ति से उन्होंने कई सारी सिद्धियां हासिल कर रखी थी। राजा बलि ने 101 यज्ञ करने का संकल्प किया। इससे भयभीत होकर देवता कांपने लगे। उन्हें भय हो गया कि यदि उनका यह संकल्प पूरा हो गया तो वह पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी दुविधा के हल हेतु देवतागण श्री हरि विष्णु के पास गए। इस समस्या का हल खोजने की विनती की। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना को सुन एक बालक ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा बलि के पास जा पहुँचे। राजा बलि ने बालक ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि कहिए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए। बालक ब्राह्मण ने कहा, आप राजा हैं, दानी हैं, मेरे पास अपना कुछ नहीं। राजन, मुझे 3 पग धरती देने की कृपा करें। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण जैसे आपकी इच्छा। राजा बलि ने संकल्प किया ही था कि शुक्राचार्य समझ गए कि यह विष्णु हैं और राजा के पास गए। राजा को सचेत किया, पर राजा वचनबद्ध थे। जब राजा ने 3 पग धरती देने का संकल्प किया तो ब्राह्मण ने विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। वह तीसरा पग कहाँ रखते। राजा बलि ने अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। राजा बलि की उदारता देख भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मेरे द्वार के द्वारपाल के रूप में आप पाताल लोक में पहरा देंगे। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और राजा बलि के महल के बाहर पहरेदार के रूप में पहरा देने लगे। उधर माँ लक्ष्मी परेशान होने लगी और भगवान शंकर के से प्रार्थना की कि हे भगवान, इसका कोई निवारण करें। माँ लक्ष्मी के कहने पर भगवान शंकर ने अपने वासुकी नाग को माँ लक्ष्मी के साथ पाताल लोक जाने की आज्ञा दी। माँ लक्ष्मी ने पाताल लोक में जाकर नाग कन्या का रूप बनाया और वासुकी नाग एक रक्षा सूत्र में बदल गए और राजा के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। अब राजा उनसे वचन मांगने को कहा कि आज से आप मेरे भाई हैं, आप मेरी हमेशा सहायता करेंगे। राजा ने अपनी बहन को वचन दिया और माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को राजा से मांग लिया। इस तरह भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे।